सीएम का विशेषाधिकार है मंत्रिमंडल का गठन, विस्तार, किसको लेना किसको नहीं लेना। तो वो मेरा विषय नहीं था और मैं तो जो भी मंत्री बनेंगे उनको मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा। ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जवाबदारी का काम है विधानसभा के अध्यक्ष का। मुझे नहीं लगता कि और कोई दूसरी जवाबदारी इस समय बहुत योग्य लोग हैं पार्टी में देंगे। नमस्कार, विस्तार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह जी मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और इस दौरान हमें ये जो जानकारी मिली कि आपने उन्हें रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भी दिया है। क्या बातचीत हुई है आपकी उनसे? माननीय प्रधानमंत्री जी को चूँकि छत्तीसगढ़ का निर्माण 2000 में हुआ, 25 साल की यात्रा छत्तीसगढ़ में पूरा हो चुका है। तो ये रजत जयंती वर्ष में प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया और एक विशेष अवसर इसलिए भी है कि छत्तीसगढ़ के नया विधानसभा भवन नया रायपुर में बन के तैयार है और हम सब की इच्छा थी, पूरे छत्तीसगढ़ वालों की इच्छा थी कि इसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करे। तो आज मैं उनसे व्यक्तिगत मिल के आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ के नवीन भवन के लोकार्पण में आप आमंत्रित हैं और 1 नवंबर को इसका लोकार्पण का तारीख तय है। तो इस तारीख में आए और छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में और अन्य कार्यक्रम निर्धारित हैं दिन भर का, उसमें सम्मिलित हों। उन्हें सहर्ष स्वीकार किया कि इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहूँगा। इसके साथ ही साथ लोकसभा के स्पीकर साहब से मुलाकात हुई और चूँकि कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि रहेंगे, तो कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष से कराने के बारे में हम सब ने चर्चा किया था और उनसे भी आग्रह किया कि आप भी आमंत्रित हैं छत्तीसगढ़ के लिए। उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया कि वो आएंगे और उनकी पूरी टीम, लोकसभा की जितनी टीम है, वो वहाँ के विधानसभा को बेहतर करने की दृष्टि से जो मदद हो सकता है उसको करना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था तब एनडीए की ही सरकार थी और उस समय सहयोगी दलों की अहम भूमिका थी। आपकी सहयोगी दलों के किसी प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात हुई है? क्या उन्हें आप आमंत्रित कर रहे हैं? नहीं, मुलाकात तो आज काफ़ी व्यापक रूप से, जो कि पार्लियामेंट में ही 6 घंटे रहा, तो सभी वरिष्ठ लोगों से मुलाकात हुई। कुछ विभिन्न काम की दृष्टि से भी हुई और अन्य दृष्टि से हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री माननीय नड्डा जी से भी मुलाकात हुई, फाइनेंस मिनिस्टर से भी अलग से मुलाकात हुई। विभिन्न विषयों पे चर्चा था, जो पेंडिंग काम थे उसके दृष्टि से। तो आज अच्छे से संपर्क हुआ है। आज ये भी एक चर्चा रही, जैसे आप दिल्ली पहुँचे तो न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश की भी निगाह आपके ऊपर टिक गई और ये हलचल तेज हो गई। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक तरफ जो है देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और आप यहाँ हैं, तो बहुत सारे कयास लग रहे हैं। कुछ ऐसी बात बताइए, उन कयासों पे कुछ या तो सही दिशा मिले या तो विराम लगे। नहीं, कोई कयास की यहाँ मैं आया हूँ अपने विधानसभा के लोकार्पण के कार्यक्रम में और समय पहले से निर्धारित था। कल विधानसभा के मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और अभी आप आए, उसके पहले माननीय विष्णुदेव साय जी का फ़ोन आया। उन्होंने निश्चित समय बताया कि 10:30 बजे शपथ ग्रहण है और आपको रहना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि और अन्य कार्यक्रम थे, तो मैं 23, 24, 25 3 दिन का हमारा दिल्ली में प्रवास रहेगा। उस समय पूरे देश भर के लोकसभा के विधानसभा के अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। तो ये सम्मेलन में मैं उपस्थित रहूँगा, मगर कल शपथ ग्रहण में मैं सुबह जाऊँगा। सोच रहा हूँ कि वहाँ नवनिर्वाचित जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे उनको अपनी शुभकामना व्यक्त करूँगा। लोग ये भी चर्चा कर रहे थे, जैसे मैं छत्तीसगढ़ के कुछ पत्रकार साथियों से बात कर रहा था वहाँ के लोगों से, कि रमन सिंह का इसमें क्या टेक रहेगा, क्या उनका जो है इसमें स्टेक लगा है, उस तरह की चर्चा हो रही थी। तो जो 3 मंत्री बन रहे हैं उसमें क्या रमन सिंह के अपने उसमें कहा जाए कि ठोस वजूद उसमें ठोका गया है? डायरेक्ट पूछ रहा हूँ मैं विधानसभा का स्पीकर हूँ
और विधानसभा में स्पीकर के लिए सारे विधायक मेरे एक बराबर रहते हैं। और ये विशेषाधिकार जो होता है मंत्री बनाने का विशेषाधिकार, जो कि दल के नेता हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, तो ये विशेषाधिकार विष्णुदेव साय का है। मेरी भूमिका इस दृष्टि से या किसी भी विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका मंत्रिमंडल के विस्तार और चयन प्रक्रिया में समानता नहीं होती और हम लोग रखते भी नहीं। ये एक मान्य परंपरा है, मान्यता है, तो उस मान्यता का उल्लंघन हम लोग नहीं करते। मतलब सुझाव भी आपका नहीं गया है? नहीं, कोई ये विषय चूँकि सीएम का विशेषाधिकार है, मंत्रिमंडल का गठन विस्तार, किसको लेना किसको नहीं लेना, तो वो मेरा विषय नहीं था। और मैं तो जो भी मंत्री बनेंगे उनको मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा। मेरे लिए खुशी का विषय रहेगा कि 3 नए जो भी मंत्री बन रहे हैं उनको कल जाके मैं सुबह सवेरे के प्लेन से जाऊंगा और सबको बधाई भी दूंगा। अच्छा, एक और चीज़ चल रही है कि आपको जो है कोई और बड़ी जिम्मेदारी जो है आप संभालने जा रहे हैं, हो सकता है वो बड़ी जिम्मेदारी संवैधानिक कोई और पद है उसको लेकर के है। महाराष्ट्र जा सकते हैं क्या आप? राज्यपाल का पद खाली होने जा रहा है। अभी मैं छत्तीसगढ़ में विधानसभा का अध्यक्ष की भूमिका में हूँ और ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जवाबदारी का काम है विधानसभा के अध्यक्ष का। मुझे नहीं लगता कि और कोई दूसरी जवाबदारी इस समय बहुत योग्य लोग हैं पार्टी में देंगे, मगर मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की कोई चर्चा कभी हुई हो। आखिरी सवाल पे 22-23 तारीख को आप यहीं दिल्ली में रहने वाले हैं, क्या उस दौरान भी कोई जेपी नड्डा हो या प्रधानमंत्री हो या अमित शाह से आपकी मुलाकात होने वाली है? नहीं, उस समय चूँकि 3 दिन का हमारा जो पूरे देश भर के विधानसभा के अध्यक्ष आएंगे और इसमें लोकसभा के अध्यक्ष भी रहेंगे, तो स्पीकर कॉन्फ्रेंस में हम लोग सम्मिलित होंगे। उसके बाद जो समय मिलेगा, जो यहाँ मंत्रीगण होंगे उनसे चर्चा बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।